वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है उस पे हम रियल नेटवर्क के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अ, मैं अगर आप लोगों से एक सवाल पूछूं तो पहले वलीद बताएं आप कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कोई बंदा अमेरिका में बैठा है, ठीक है ना। मान लीजिए आप ही यूएस में बैठे हैं, तो मैं अपने फोन से आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कभी ये सोचा है कि मेरा जो किया गया शब्द है या मैं यहाँ से कोई चीज बोल रहा हूँ आपके अमेरिका तक, वो जो काल है, जो शब्द है, जो आप जो भी कुछ बोल रहे हैं, वो अमेरिका तक किस रास्ते से पहुंचेगा? कभी आपने सोचा है? कुछ आइडिया है इसका? सर नहीं, इसका आइडिया तो नहीं है। उद्यान आपको? सर सेटेलाइट कनेक्शन। हाँ जी, सैटेलाइट। ऐसा। घर में डिश टीवी है? ऐसा आंधी बारिश होता है तो क्या होता है? नहीं आता है, कभी कभी नहीं आता कभी बारिश के मौसम में अगर डिश टीवी है घर में तो बारिश आ जाती है तो क्या होता है? है, नेटवर्क ठीक से नहीं चलता। चला जाता है बारिश के समय, लेकिन आपका फेसबुक व्हाट्सएप ये सब तो बंद नहीं होता ना। सर। इंडिया के अंदर ही मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ गर्मी शुरू हो गई है। कश्मीर में अभी भी सर्दी है। आपके मुंबई में थोड़े समय के बाद खूब जबरदस्त बारिश आने वाली है। उड़ीसा में अलर्ट ऑलरेडी पहले जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर ही मौसम का इतना ज्यादा डिस्टरबेंस है, और आप खुद ही कह रहे हो कि सैटेलाइट में, जो हमारा ट्रेडिशनल सैटेलाइट है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि जरा आंधी बारिश तूफान आ जाए तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। तो ये कैसे संभव है? ये नॉट इजी, ये इजी नहीं है। एक बाघा बॉर्डर गए हैं आप कभी? नहीं सर। नाम सुना है? ऐसा। बाघा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ही पॉपुलर बॉर्डर है। जब जिंदगी में कभी मौका मिले जरूर जाइएगा। वहाँ हर दिन शाम के टाइम में एक बिट स्टेटमेंट होता है, वहाँ पे सेरेमनी होती है जिसमें दोनों देशों के जो फौज होते हैं अपने आप में अपना सौहर्द दिखाते हैं। बंद करने के लिए एक प्रेजेंटेशन होता है, बड़ा जबरदस्त प्रेजेंटेशन होता है, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। इंडियन है तो उनको इंडियन वाली फीलिंग आएगी, जो पाकिस्तानी है उनको पाकिस्तान वाली फीलिंग आएगी। दोनों तरफ जबरदस्त होते हैं, जबरदस्त। वो चीज आप जरूर महसूस करिए कभी जाकर। मौका मिले छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अगर इंडिया में आप हैं तो अपने उस जगह पे जरूर जाना चाहिए जहाँ पे आपको महसूस हो कि हम कहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे 3 बजे से पहले क्या है कि वहाँ पे बसें चलती है, लाहौर और इंडिया के बीच में बस चलती है, आपको मालूम होगा। तो पाकिस्तान के लोग इंडिया में आते हैं और इंडिया के लोग पाकिस्तान में जाते हैं, ठीक है। तो जब तक बस नहीं आई होती है तो वहाँ पे सीढ़ी नुमा बना हुआ है, वहाँ बैठने के लिए सीढ़ी की पत्थर की बनी हुई है। तो एक साथ दोनों लोग बैठते होते हैं कि इंडियन भी बैठा होता है, पाकिस्तानी बैठा होता है। एक इंडियन भी वहां पे होता है और पाकिस्तानी होता है। नो डाउट इंडियन के पास भी मोबाइल होगा आज की डेट में, पाकिस्तान के पास वाले भी मोबाइल होगा। दोनों अगर बगल में भी बैठे हैं और अपने फोन से इंडिया वाला पाकिस्तान वाले को कॉल करे, तो आपका जो हाय हेलो शब्द है पाकिस्तान के फोन में कैसे जाएगा, किन रास्ते से, ये हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा हो तो बता भी सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। मेरा सवाल ये था, एक इंडियन और पाकिस्तानी दोनों अगल बगल बैठे हैं, इंडियन ने पाकिस्तानी को कॉल किया, ठीक है। तो पाथ क्या होगा? पाथ का मतलब आपका हाय हेलो सत पाकिस्तान के फोन में कैसे पहुंचेगा? कभी आपने सोचा है? वलीद तो पहले ही डिनाई कर चुके हैं, उद्यान आपको क्या लगता है? सर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हमेशा सही आंसर ढूंढने की जरूरत है। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 सेशन में कि नॉर्मल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हजार फीचर हो सकते हैं। सब फीचर बहुत अच्छी बात है। इंटेलिजेंट होगा तो ये कर लेगा वो कर लेगा, लेकिन इंटेलिजेंस डिफाइंड कैसे होती है? डिफाइंड होती है सेंस और मेमोरी से। पहली चीज ये होती है, बाकी उसके साथ होने वाले फायदा अलग है। आ, मैं एलटीटीसी की बात करूं, एलटीटीसी में हर तरह के लोग आते हैं। आप जैसे लोग भी आते हैं, आईएएस ऑफिसर भी आते हैं, इंटरनेशनल इंजीनियर भी आते हैं, रिसर्चर भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। जो जैसा होता है मैं उसके साथ वैसे बात करने लगता हूँ। आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ ताकि मेरी बात आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्टिकल फाइबर तो नो डाउट क्या सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एक बैच आता है, मैं उनसे ट्रेनिंग देने के बाद उनसे पूछता हूँ, राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज बताओ। बड़े अच्छा आंसर देते हैं। पहला, ये सस्ता होता है। दूसरा, चोरी नहीं हो सकता। इसका इंस्टॉलेशन आसान है। तीसरा, इसका मेंटेनेंस आसान है। और 4 पॉइंट ये हो गए, और पांचवा पॉइंट जो लिखते हैं, ये
हाई बैंडविड्थ लंबी दूरी के कम्युनिकेशन में सहायक है। एक्चुअल में इसका आंसर तो एक ही था, हाई बैंडविड्थ एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। बाकी जो 4 पॉइंट है आप उसे गलत नहीं कर सकते। सस्ता है, चोरी हो सकता, इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है। लेकिन मैंने 5 सवाल पूछा था तो 4 पॉइंट लिखना था, लेकिन एक्चुअल जो आंसर था वो जरूर बताना जरूरी था। एक्चुअल आंसर उसी तरह आपने बोला, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, वो भी दैट इज गुड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप ऐड कर सकते हो। बट एक्यूरेट आंसर आपको पकड़ना पड़ेगा कि एक्यूरेट आंसर क्या है, ठीक है ना। तो सैटेलाइट भी एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने जो सवाल पूछा एक्यूरेट आंसर, यहाँ से मेरा सवाल था कि पाकिस्तान तक आपका हाय हेलो सब जाएगा कैसे, ठीक है। तो ये रास्ता हमें बिल्कुल क्लियर डिफाइंड होना चाहिए, तब हम जाकर पूरे कम्युनिकेशन को समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं आज के सेशन में इसी चीज को मैं आगे करता हूँ, फिर मैं आपके सवाल को और एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लाइव कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में, हम लोग बात ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने जो सफर तय कर लिया, थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया जर्नी के बारे में, ये हम लोग लास्ट सेशन तक कवर किए। अब हम कोई भी चीज समझनी हो, बहुत आसान तरीका, सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज समझनी हो आप वहां से शुरू करो जहां से शुरू हुआ था। हम अभी मान लेते हैं कि हम अभी आज के युग में नहीं है, तो अभी भी आप लकी हैं। यहाँ पे बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज अगर फिजिकल मोड में होते तो मैं जरूर विजिट कराता, लेकिन मैं इसका ऑफलाइन मोड का वीडियो मैंने लोड किया हुआ है, उसके माध्यम से हम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप उसको देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाइए, ठीक है। तो अभी कम्युनिकेशन के जो मीडिया यूज होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कम्युनिकेशन आप लोग कहते हैं, एयर हो गया, एयर के अलावा कॉपर वायर हो गया, ये मीडिया है, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। इसके अलावा आपका कोएक्सियल है, कोएक्सियल के बाद में आपका ईएम या माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव के अलावा हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये सब मीडिया है, सारी चीज अवेलेबल हैं। और सैटेलाइट भी आपने बोला, सैटेलाइट की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो एयर होता है, हवा होता है, ये सबसे कम टेक्नोलॉजी पॉइंट से सबसे वीक मीडिया माना गया है। लेकिन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी अच्छी चीज है, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर का परीक्षा ली जाती है कि जो एयर है, दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो सबसे कमजोर हो लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो? हवा। अगर हवा में दो लोग सामने खड़े हैं, मैं खड़ा हूं आप सामने खड़े हो, मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरी आवाज कहां तक जा सकता है? ये मुश्किल से आपका 30 मीटर से 50 मीटर तक आप लोग इससे बात कर सकते हो सामने। उससे ज्यादा दूरी बात करनी है तो कोई नई तरीका अपनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हवा नहीं हो, इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? हवा होने पे ही तो हमारी जिंदगी है, वरना हवा नहीं हो सकता। दूसरा कॉपर वायर। पुराने जमाने में हम लोग बचपन में जब थे, हमारे समय में इतना खेलने कूदने का सामान नहीं होता था, तो मैं तो गांव का बच्चा हूँ। तो हमारे गांव में ना, हो सकता है आप लोगों ने भी किया हो, तो दो खाली डब्बे लिया और उनको छेद किया, और छेद लगाकर एक धागे से बांध दिया, और एक ने हेलो बोला और दूसरे ने कान में लगाया। तो पहला टेलीफोन तो यही था कि मैं अगर धागे से दो सिंपल डब्बों को भी बांध दूं और हलो करूं, तो मेरे हलो का जो शब्द है उन धागों के माध्यम से दूसरे डब्बे के कान में चला जाता है। तो कहने का मतलब, दो सिंपल डब्बे धागे से बांध दें तो भी कम्युनिकेशन होता है। अगर ये जो धागा है इसकी जगह पे हम कॉपर वायर यूज कर लें, तो ये दूरी हमारी आपकी 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, डिपेंड करता है तार कितना मोटा है, ठीक है। मोटे वायर की दूरी 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक आवाज बिल्कुल क्रिटिकल टेस्टेड है, जाता है। तो इसका हम लोगों ने फायदा उठाया। इसीलिए आपने देखा होगा हर 4 कदम चलने पर बीएसएनएल का एक टेलीफोन एक्सचेंज देता है, क्योंकि हर 5 किलोमीटर की रेडियस पर पहले कॉपर वायर, जब से टेलीफोन ग्राहम बेल जी ने बनाया, ग्राहम बेल के डिस्कवरी के बाद से आज तक, अभी तक जितने भी टेलीफोन, जब तक फाइबर नहीं आया था, हम हर 5 किलोमीटर रेडियस पर टेलीफोन पाते थे, टेलीफोन एक्सचेंज मिलता था आपका। तो ये कॉपर वायर। उसके बाद चूंकि अब 5 किलोमीटर से ही बात नहीं करना था, एक शहर से दूसरे शहर में भी कम्युनिकेशन कराना था, तो कॉपर वायर का एक नया डिजाइन बनाया गया जो हम लोग कोएक्सियल कहते हैं, आपने पढ़ा होगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन के नाम से पूरा हैंड आउट आता है, सब्जेक्ट होते थे।
तो उसमें पूरा दिया है। अगर ज्योमेट्रिकली हम उसको डिजाइन ऐसे कर दें तो हमारी ये जो दूरी थी ये 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक मूव कर सकती है। तब एक शहर से हम दूसरे शहर को भी हम लोग जोड़ पाए। लेकिन प्रॉब्लम बहुत थी, क्योंकि कॉपर वायर था, इलेक्ट्रिकल वायर था, तो शॉर्ट सर्किट होना, डिस्टार्शन होना, केबल का फूक जाना, बहुत सारी समस्या थी। तो इससे मुक्ति करने के लिए भी हमने एक तरीका ढूंढा। आज की डेट में भी आप टावर से जुड़ते हो, आप वायर से नहीं जुड़े होते, कम्युनिकेशन करते हो ना, मोबाइल से टावर से जुड़े होते हैं। तो टावर से ये जो दूरी थी ईएम या माइक्रोवेव, ये आपका 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, इवन 40 किलोमीटर तक का भी पॉसिबल है। ठीक है ना, डिपेंड करेगा टेक्नोलॉजी पे। ये हमने टावर से, यानी कि मोबाइल से टावर जोड़े, कम्युनिकेशन के लिए टावर का माध्यम इस्तेमाल करें तो हो सकता है। इससे भी बात नहीं बनी, अभी भी यूज है, क्योंकि हम लोग सब माइक्रोवेव से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो एक नया मीडिया आया जो पूरे कम्युनिकेशन को बदल दिया। ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर। इसमें डिस्टेंस नो लिमिट, कोई डिस्टेंस की लिमिटेशन नहीं थी, पहली चीज। लेकिन हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी यूज है वो अभी 100 किलोमीटर तक ही इसको ट्रांसमिट करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, 100 किलोमीटर के बाद में रिपीटर, रीजनरेटर और आपकी भाषा में बोलो एम्पलीफायर प्रयोग करके फिर से हम अगले 100 किलोमीटर तक बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। तो इससे हमें पूरी दूरी चलती चली मिल गई। फिर आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट तो आप जानते ही हैं, 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंप्लीट करते, 3 सैटेलाइट से हम पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। लेकिन सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है वो भी मैंने अभी आपके सामने बताया, आंधी बारिश तूफान। ठीक है। लेकिन आने वाले समय में बीएसएनएल ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, सन 2016 में ही लॉन्च कर दिया था, और उसका नाम था इनमारसैट। ये सैटेलाइट आंधी बारिश तूफान में काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो 6G जनरेशन है, अभी आप सुन रहे हैं ना, 5G के बाद क्या आएगा, 6G आएगा। जो 6G है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस होगा। ठीक है। और बीएसएनएल के पास पहले से ही मौजूद है, और इस आफ्टर न्यू गवर्नमेंट में भी फॉर्मेशन के बाद में हम लोग इसमें लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है। और ये 6 सैटेलाइट जो है इसमें अभी अभी मैं आपको यहाँ से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो इसका ये जो इंटरनेशनल गेटवे है, इंटरनेशनल गेटवे जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो एएलटीटीसी गाजियाबाद है। एएलटी कैंपस में ही लगा हुआ है जहाँ से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये रहा मीडिया। अब इस मीडिया का यूज कैसे होगा मैं बताऊंगा। सबकी ड्यूटी डिफाइंड है, हर मीडिया इंपॉर्टेंट है। हवा भी इंपॉर्टेंट है, कॉपर वायर भी इंपॉर्टेंट है, कोएक्सियल भी इंपॉर्टेंट है। हर कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं, हर मीडिया इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में मान कर रखिए। ठीक है ना। तो अब हम इसको सारे को हम लोग अभी माइंड में रखेंगे। अभी हम लोग एयर तो यूज कर ही रहे हैं, कॉपर वायर के बारे में डिस्कस किया, मैं अभी टेलीफोनिक स्टैंड पे इसको क्लियर करूंगा। ठीक है ना, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। चलिए कोई नहीं, इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं सीधा। ठीक है। तो मैं अभी इसमें पहले इसको क्लीन कर देते हैं, तब आपको नहीं दिखाई नहीं देगा, क्लियर कर, राइट। ठीक है। आप किसी भी बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज पे जाएं, अभी भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है। तो उस एक्सचेंज में क्या क्या चीजें होती हैं उस पर भी बात करते हैं। एक होता है सैटेलाइट, एक होता है स्विच रूम। स्विच रूम जो होता है वो लुक वाइज इस तरह से होते हैं, पूरा एसी रूम होता है, कोई इसके अंदर जाने नहीं दिया जाता। कुछ लोग कंप्यूटर पे खुटर फुटर क्या कर रहे हैं वो बात की बात है। इस तरह से मिलेगा। एक रूम होगा आपका एमडीएफ रूम। ठीक है, एमडीएफ मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम रूम। इसमें केवल वायरों का जंजाल मिलेगा। पहले वायरों का जंजाल था, कॉपर वायर होते थे, अब ऑप्टिकल फाइबर मिलेगा। अब जो एमडीएफ है इसका नाम बदल के क्या कर दिया हम लोगों ने, एफडीएफ कर दिया। इसका नया नाम है एफडीएफ, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। ठीक है ना। ये पहले था मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, कॉपर वायर का था, ये प्योरली कॉपर वायर। लेकिन अब ये चीज पूरी रिप्लेस हो गई है। चीजें बदली नहीं है, चीजों का रूपांतरण हुआ है। ठीक है। फोन आपके पास हाथ में, मोबाइल जरूर आया है, लेकिन इसका उद्देश्य वही है, नंबर की पैड नए तरीके से आ गया, लेकिन बेसिक चीज वही मिलेगी आपको। इसके अलावा आपका घर में अगर लाइट चली जाती है, हमने क्या व्यवस्था किया हुआ, इन्वर्टर। तो टेलीफोन एक ऐसी व्यवस्था है जो 24 घंटे बिना बंद चलते रहना चाहिए। तो सेम व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन में भी किया जाए। लाइट चली गई, उसके लिए एक्सचेंज के अंदर इन्वर्टर यानी बैटरी, पूरा एक बैटरी रूम मिलेगा आपको, पूरा का पूरा एक बैटरी रूम होता है। ठीक है ना। एक पूरा का पूरा बैटरी रूम होगा जिसको मैनेज करेगा पावर रूम। पावर मेन सप्लाई आएगी,
दूसरा बैटरी रूम होगा, लाइट चली गई, सारा का सारा बैटरी रूम पे आ गया। लेकिन घर में तो हम इंतजार कर सकते हैं कि लाइट कब आए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम इंतजार नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपको 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, तो वहां पे यही सेटअप होता है। लाइट चली गई, बैटरी पर आएगा, और हम ज्यादातर वेट नहीं करते, हम जनरेटर लगा देते हैं, जनरेटर फिर हम चालू करते हैं। ठीक है, तो ये तीन का सेटअप होता है, मेन सप्लाई, बैटरी रूम और जनरेटर। इन तीनों को कंट्रोल करता है पावर रूम। यहाँ पे भी हम लोगों की पोस्टिंग होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट रूम होता है ट्रांसमिशन रूम। ट्रांसमिशन रूम में ये लुक लाइक देखने में स्विच रूम जैसा ही होगा, लेकिन छोटा होगा, छोटे इक्विपमेंट होंगे, छोटे कंप्यूटर होंगे, लेकिन यहाँ पे भी वायर वायर ही जैसा होगा जैसे ये लोग काम कर रहे हैं। अब क्या चीज होती है, कैसे होते हैं, हम बात करते हैं। पहले जब टेलीफोन का डेवलपमेंट हो गया तो लोगों के बीच में व्यवस्था कैसी की जाए उसके बारे में बात करते हैं। घर में इसको बोलते हैं लोकल और ट्रंक कॉल के बारे में बोलेंगे। सबसे पहले मैं लोकल कॉल के बारे में बात करूं तो घर में आपका एक फोन होगा, एक कहाँ पर घर में एक तरह का एक बॉक्स लगा होता है, और घर के बाहर आपने एक इस तरह का बॉक्स देखा होगा, डीपी। इससे हम 5-6 घरों में, ज्यादा 10 घरों में हम वायर फैलाते हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं डीपी, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, जहां से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक घर से निकला एक वायर, ऐसे 10 घरों का टेलीफोन इकट्ठा होगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता था। बिजली में क्या होता था, एक ही प्लग के अंदर पंखा ट्यूबलाइट सब लगा दो, सब चलेगा। लेकिन टेलीफोन में जितने भी कस्टमर होंगे सभी का वायर अलग अलग आएगा और उनको इकट्ठा किया जाएगा, और ये सभी का वायर इकट्ठा होके जाएगा। और जमीन में पिलर क्या होता है, आसपास के जितने भी इस तरह के डीपी बने हो तो उनके वायर इकट्ठे होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर आपको ये भी कहीं ना कहीं इस तरह का बड़े बड़े बॉक्स दिख जाएंगे, इन्हें बोलते हैं कैबिनेट। ये भी कुछ नहीं होता, पिलर के जितने ये इनकी संख्या करीब 500 वायरों का, घरों का वायर इकट्ठा होता है। ये करीब 5,000 तक हो सकते हैं। 5,000 घरों के वायर यहाँ इकट्ठा हो गए। ये जहां भी दिख जाए आप समझ जाना विद इन 50 मीटर, हो सकता है इस चेंज के बाहर ही लगाओ, या आप इसके जहां भी लिखेगा आप समझ जाना इसके 50 मीटर के दायरे पर बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज होगा। और ये कापर वायर है, तो यहाँ से लेकर एक्सचेंज तक की जो दूरी होती है ये पूरे के पूरे 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता, पतला है तो, और मोटा वायर है तो 6 किलोमीटर की दूरी पे होगी। तो ये जो एमडीएफ है ये कुछ नहीं है, आसपास के जितने घरों का टेलीफोन लगा होता था उनकी वायर इकट्ठा होकर यहाँ पे आता था। राइट, ठीक है ना, वायर हो गए। और फिर यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर, अभी मान लीजिए ये वलीद है और ये मान लीजिए उद्यन है, दोनों का घर पड़ोस में है, अगल बगल है। ठीक है, अब वलीद ने फोन कर दिया उद्यन को। ठीक है, तो यहाँ पे पुराने जमाने में दोनों का वायर ही आ गया। यहाँ पुराने जमाने में इंसान बैठा करते थे, कौन, ह्यूमन, पुराने जिन्हें बोलते थे ऑपरेटर, ट्यूना होगा टेलीफोन ऑपरेटर। बाद में ये चीज ह्यूमन जो इंसानों का काम हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन में बदल दिया। दो तरह का स्विच आ गया, उसे बोलते स्विच। स्विच का मतलब होता है, अब मान लीजिए मैं समझाता हूं, यहाँ पे वलीद ने फोन किया उड्डयन को, तो यहाँ पे पहले इंसान बैठते थे, उन्होंने देखा अच्छा वलीद उड्डयन को मिलाने इनका वायर यहीं पे लगा हो, तो वो मैनुअली वायर लेके जोड़ देते थे। ऑपरेटर का ही काम होता था। पुराने जमाने की अमिताभ बच्चन की दीवार मूवी देखिए, नहीं तो देखी होगी आप लोगों ने, वरुण धवन जो भी आया होगा ना, मुझे मालूम नहीं, लेकिन पुराने जमाने के जो अमिताभ बच्चन है उसमें अमिताभ बच्चन जब किसी को फोन मिलाता है तो मुझे फला पर्सन से बात करनी है, तो ऑपरेटर पूछती थी वेट प्लीज, और उसके बाद वो जोड़ देती थी। ठीक है, फिर आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट होता था। तो मैनुअली टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना ही स्विच कहलाता है। स्विच का मतलब है, कहता है ना स्विच रूम, स्विच, हम स्विच रखा हुआ है घर में, स्विच लगा है। अरे पहले स्विच का मतलब समझिए, स्विच का मतलब है दो लोगों को टेम्पोररी बेसिस पे जोड़ना। तो यहाँ जुड़ गया, अब सीधी सी बात है, आपका वद्यन जी का भी यही एमडीएफ होगा, पिलर होगा, फिर जाके आपस में कम्युनिकेशन जुड़ जाएगा। तो ये कहलाता था लोकल कॉल। ठीक है ना, ये पहले इंसानों के द्वारा, फिर उसके बाद आपका मैकेनिकल स्विच आया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया, और आज के जमाने में जो लेटेस्ट है, हम और आप अभी जो बात कर रहे हैं मशीन का काम वही है, ये आईपी स्विच कहलाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विच। लेकिन रास्ता अभी भी उसी तरह का बना हुआ है, रास्ता कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं, अब उद्यन और अमित, वलीद दोनों बगल में नहीं है, लेकिन एक ही शहर में है, गाजियाबाद में मान लो दोनों रहते हैं, लेकिन दोनों अगल बगल नहीं है। उद्यान का क्योंकि 5 किलोमीटर के दायरे पे हमारा एक्सचेंज बना हुआ है, तो उद्यान का कहीं और होगा,
वलीद का कहीं और, दोनों का स्विच रूम ही बदल जाए, उस केस में क्या होगा, उसको बोलेंगे ट्रंक कॉल। अब दिखाते हैं। पुराने जमाने में सुना होगा STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायल। आप अभी उस पीढ़ी में है कि STD, PCO ये सब नाम सुनते भी होंगे, कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन आपके बाद वाली जो पीढ़ी आने वाली है वो नहीं सुनेगा। वो क्या, क्या बोल रहे हो, ये क्या होता था। लेकिन आप अभी उस पीढ़ी से गुजर रहे हैं जहाँ ये चीज है और मुझे बताने में भी परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन आपकी जो बाद वाली पीढ़ी होगी, हो सकता है आज के, क्योंकि दिसंबर 2025 के बाद बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। हो सकता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप मेरी जगह बैठे हो और आपकी जगह नई पीढ़ी का कोई स्टूडेंट बैठा, आप उसे ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आप उसमें अगर बोलेंगे ना कि ऐसा होता था मेरे जमाने में, तो उसको भरोसा नहीं होगा। जो अभी मैं बता रहा हूँ कि कॉपर वायर कौन यूज करता है आज के दिन में, तो वो सारे, लेकिन समझने के लिए पूरे पाथ को बिल्कुल 1 by 1 समझेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो अगर आप उसी शहर में है तो भाई सीधा वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ का जो स्विच है, प्लीज होल्ड, ओके। तो अगर रिप्लेस हो जाए उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो इंसान बैठा, उस मशीन ने ये देखा कि अगर वलीद उद्यन को फोन कर रहे हैं, लेकिन मशीन ने, यहाँ पे जो भी इंसान था, मशीन था, आज की डेट में सब ऑटोमेटिक हो रहा है, तो वो भी वर्किंग स्टाइल सेम रहता है जैसे उसमें पहले था। तो यहाँ पे जो मशीन थी उसने आइडेंटिफाई किया कि जिस बंदे को नंबर मिलाया जा रहा है उसका वायर इनमें नहीं है। तो फिर क्या होता था, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया जाता था। आपके जो पेरेंट हैं उनसे पूछोगे, पुराने जमाने जब मेरी नौकरी लगी थी, तो मैं रेलवे अपने स्टेशन पे उतरा और मैंने सिंपल रिक्शा वाले को कहा कि मेन टेलीफोन एक्सचेंज जाना है। बिना आए बगैर किए उसने रिक्शा पे बैठा और टेलीफोन एक्सचेंज को छोड़ दिया था। उसमें टेलीफोन एक्सचेंज जो मेन होता था बहुत पॉपुलर होता था, रिक्शे वाले को सारी एक लैंडमार्क होता था, ठीक है ना। तो वैसे ही आपका ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ये इसने शहर के अंदर जो मेन एक्सचेंज है यहाँ से यहाँ तक उसको ऑप्टिकल फाइबर से 1986, ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, अगेन आई रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑप्टिकल फाइबर नया टेक्नोलॉजी नहीं है। 1986 से BSNL यूज कर रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ऑप्टिकल फाइबर, इसको लोकल ट्रांसमिशन आपके में ट्रांसमिशन रूम की मदद से शहर के मेन एक्सचेंज में जाएगा, और शहर का जो मेन एक्सचेंज है इसको DTAX बोलते थे, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज, इसका काम था। ये जो लोकल स्विच था इसका क्या काम था, कौन सा कस्टमर है, अगर वही तो वापस भेज दिया, नहीं मिला तो फिर उसको यहाँ पे मेन एक्सचेंज में आपको भेज देगा, राइट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये, अब ये इसका क्या काम है, कौन सा एक्सचेंज है, अच्छा हमारे ही शहर का है, चलो भाई उद्यान वाले स्विच रूम में हम उसको जोड़, तो इसके काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से अब ये लोकल जो व्यवस्था है उनका भी इसी तरह होगा, MDF होगा आपका, फिर कैबिनेट पिलर दैट जुड़, तो एक शहर में अंदर, एक शहर से एक ही शहर के अंदर कैसे जुड़ा। अब मान लो मैं तो हूँ गाजियाबाद में, या वलीद है गाजियाबाद में, उद्यन दूसरे जिले में है उसी शहर के अंदर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब शहर ही बदल जाए तो उस केस में क्या होगा, अभी भी समझने की जरूरत है, ठीक है। इंडिया में सबसे अच्छी बात थी कि जब टेलीफोन की शुरुआत हुई थी तो तभी शुरू हो गई थी जब बाकी दुनिया में शुरू हुई थी। तो हमारे यहाँ भी जो टेलीफोन की स्टार्टिंग हुई तो नो डाउट कि अंग्रेजों ने शुरू किया था, और उस समय जब उन्होंने टेलीफोन बनाया था तो उन्होंने जब टेलीफोन का डेवलपमेंट किया तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि आम पब्लिक भी यूज करेगी, लेकिन अपने फायदे के लिए उन्होंने एक व्यवस्था अरेंज की। इंडिया को उन लोगों ने 4 भागों में बांटा और उनका नाम रखा NTR, WTR, STR और ETR, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न टेलीकॉम रीजन, ठीक है। तो ये अभी जो मैंने मैप बनाया है ये आज के इंडिया के मैप के हिसाब से बनाया है। इसमें पाकिस्तान पूरा था पहले, अफगानिस्तान था और नेपाल के कुछ हिस्से हमारे पास में जुड़े होते थे उस टाइम पे, ठीक है। पूरा NTR भी इसमें आता था, ठीक है। तो NTR में आप समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर दिल्ली, उसी तरह से WTR में आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आपका आपका MP का कुछ हिस्से आते थे, ये सब वेस्टर्न टेलीकॉम में। ईस्टर्न में आप समझ गए, ईस्ट वाले आएंगे, आपके कोलकाता हो गए, गुवाहाटी हो गई, साउथ में साउथ का आएगा, ठीक है। ये डिवाइड किया गया, ठीक है। तो इसमें और ये और अब आज देखिए नया जमाना आ गया, मोदी की सरकार चल रही है, आगे और नया इलेक्शन होने वाला है, नया गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। लेकिन जो पॉलिसी है 1985 जो इंडिया डिवाइड है, आज भी उसी हिसाब से डिवीजन टेलीकॉम सेक्टर में बना हुआ है।
हो सकता है कि आने वाले समय में हम इसको अपडेट कर रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन बेसिक कभी भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। तो अभी भी एनटीआर, तो ये इंडिया में पूरा ये सब टेलीकॉम सेक्टर बनाए गए हैं, सर्किल बनी हुई है, इसी के आधार पे आज भी लाइसेंस कंपनियों को दिए जाते हैं। ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे, वलीद बैठे हैं गाजियाबाद में, उद्यान बैठे हैं मेरठ शहर में या चंडीगढ़ में, दोनों सब एनटीआर में पड़ेगा। ठीक है ना, एक यूपी में है तो भी एनटीआर में पड़ेगा। उस केस में क्या होगा? तो ठीक है, ये मान लीजिए वलीद का फोन है, इन्होंने फोन मिला दिया उज्जैन को। अब ये लोकल एक्सचेंज ने कहा ये मेरा नहीं है, तो कहाँ भेज देगा? मेन एक्सचेंज में। तो जैसे हमारे शहर में मेन एक्सचेंज बना है, हो से सारे शहरों में मेन एक्सचेंज बने होते थे। अब इसमें एक्सचेंज, अब एक शहर से दूसरे शहर का जो मेन एक्सचेंज था, ये ऑप्टिकल फाइबर से जमीन के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर है और एनटीआर, और एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो भी ऑप्टिकल फाइबर पड़ा है, उसको हैंडल करने वाला एक ही कंपनी है, जिसका नाम है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। चाहे आपका रिलायंस वाला आए, चाहे टाटा वाले आए, जब एक शहर से दूसरे शहर की बात होती है तो एक ही लाइन पे, क्योंकि टेलीकॉम का इंपॉर्टेंट और इसकी कितनी, अगर आपके मोबाइल से जरा सा भी वो हो जाए तो भैया आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। तो एक शहर से दूसरे शहर में कभी भी गवर्नमेंट पीछे किसी भी आम पब्लिक को नहीं। हाँ, ये कहती है कि आप पीपीपी मॉडल जरूर बनेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूर होगा, प्राइवेट की मदद ली जाएगी, लेकिन कभी कंट्रोल खत्म नहीं होगा। तो बीएसएनएल इतना ही इंपॉर्टेंट हमेशा बना है। हो सकता है कि बीएसएनएल को पब्लिक से हटा दिया जाए, अलग बात है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो नेशनल कंट्रोल हमेशा रहेगा। अगर आपके पास जियो का फोन है, एयरटेल का फोन है या रिलायंस का फोन है, कहीं ना कहीं वो बीएसएनएल के नेटवर्क पे आना ही आना है, उसको जुड़ना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करनी है। तो हमारे शहर से अगर, और जितने भी एनटीआर बने थे उसमें भी एनटीआर है, डब्ल्यूटीआर, उसमें भी दो हेडक्वार्टर बनाए गए। नॉर्दर्न का हेडक्वार्टर था दिल्ली या देहरादून, वेस्टर्न का है भोपाल या मुंबई, साउथ का है चेन्नई और बेंगलोर, ईस्ट का है गुवाहाटी एंड कोलकाता। इस तरह से दो हेडक्वार्टर बनाए गए थे ताकि मैनेज किया जा सके। तो अगर मैं सेम हूं तो ये दोनों डायरेक्ट जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर पहले 100%, आज की डेट में मान लीजिए कोई सी एरिया होंगे जहाँ पे माइक्रो टावर या जहाँ पे हम फाइबर नहीं डाल सकते, वहां पे हमने इस्तेमाल किया, अदरवाइज आपको 99.9% आपको ऑप्टिकल फाइबर ही मिलेगा। उस शहर के डी टैक्स में चला गया, अच्छा हमारे शहर का है, चल भाई हमारे शहर का कौन था, ये लोकल ट्रांसमिशन हो गया। लोकल ट्रांसमिशन में कितना भी फाइबर डाले, आपने याद देखा होगा, अभी खूब फाइबर डालते थे सारे, ठीक है, रिलायंस ने भी खूब डाले, वो सब लोकल में डाले। एक शहर से दूसरे शहर के लिए हमेशा बीएसएनएल की लाइन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दिस इज एनटीआर। ये थी लैंडलाइन की कहानी। अब इसमें एक चीज और आपको बता दूं, लैंडलाइन और मोबाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, अभी देख लीजिए क्यों। आपको एक चीज समझ में आ गई, घर तक हमें जो केबल डाल रहे हैं ना, उतने ही टेलीफोन दे रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट परेशान हो गई कि भाई कितने लोगों को टेलीफोन, कितने वायर डाले, कॉपर वायर डाले। उन्होंने कहा कुछ नया ढूंढो, घर तक हमें केबल ना डालनी पड़े। उन्होंने नया ढूंढा, मोबाइल, 2G, 3G, 4G, 5G आप बोल रहे हो, दैट इज अ न्यू मोबाइल, यानी घर तक केबल ना डालना पड़े। ठीक है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन में लैंडलाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं अभी इसको भी दिखा देता हूँ आपको, ये चलिए यही देख लीजिए। ठीक है, ये आपका नॉर्मल पहले था, नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती। ठीक है, पहले क्या था, ये लोग लैंडलाइन, परेशान हुई गवर्नमेंट, कहा भाई इसकी व्यवस्था मुक्त कराओ। उन्होंने कहा चलो भाई टावर लगा दो, टावर से आप जुड़ गए, और ये टावर से ऑप्टिकल फाइबर जुड़ गया, और एमडीएफ का मोबाइल के कॉन्सेप्ट में बीएससी नाम दे दिया गया, बेस, इसका नाम बीटीएस कर दिया गया, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन से टावर कहते हो। और जिस सभी टावरों को जोड़ने वाला, जो इकट्ठा करने वाला जो संगठन कहलाया, सिस्टम कहलाया, उसका नाम बीएससी। ये फिर एमएससी में चला गया, स्विच रूम में। अगर लोकली है तो यहीं से भेज देगा, नहीं तो फिर आपका यहीं से मूवमेंट होगा, कॉल करेंगे, यहाँ से घूमते फिरते लैंडलाइन में जा रहे हैं तो लैंडलाइन में चले जाए, सब काम हैंडल करेगा डी टैक्स। ठीक है ना, और दूसरे एंड पे भी मोबाइल है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे एंड पे भी टावर लग गया और मोबाइल से आप जुड़ गए। ये बहुत ही सीधा कॉन्सेप्ट है आपका ये। तो मैंने पूछा था बाघा बॉर्डर पे, ठीक है ना, तो बाघा बॉर्डर पे अगर दो लोग खड़े हैं और इंडिया से पाकिस्तान में कॉल करे तो क्या होगा, वो भी आप समझ लीजिए। मैं वापस आ जाता हूँ, देखिए ये टावर दिखाता हूँ वो, ठीक है, बाघा बॉर्डर में खड़े हैं, मैंने, मेरा टावर नो डाउट कहाँ पे जुड़ेगा, जो मेरे मोबाइल पे सिग्नल आ रहा होगा, जो भी नियर बाई टावर है,
टावर ने कहा जो बीएससी जितने भी होंगे नो डाउट अटारी पे होगा, और वो फिर शहर का मेन एक्सचेंज का जो जो आपका होगा, जो भी इसका स्विच होगा एमएससी, वो कहाँ पे होगा? अमृतसर में होगा। अमृतसर ने पहचान किया कि भी ये जो नंबर मिला रहा है तो आईएसडी कॉल है, इंटरनेशनल कॉल है, हमारे तो हो ही नहीं सकता। तो हेडक्वार्टर भेजेगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली या देहरादून, जो भी रास्ता खाली होगा वहां चला गया, दिल्ली चला गया मान लो। दिल्ली ने कहा है इंडिया से बाहर की कॉल है, और इंडिया से बाहर की कॉल कहाँ से जाएगी? एक ही लोकेशन अभी तक डिफाइन था, वो है मुंबई। ये नहीं कहीं से भी निकलनी शुरू हो जाएगी, वो फिर वहां से मुंबई आएगा। मुंबई में हम जैसे लोग ही बचे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने और समुद्र के अंदर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डाला गया। मुंबई से कराची के बीच में भी ऑप्टिकल फाइबर पड़ा हुआ है। और भारत पाकिस्तान का रिलेशन आपको अच्छी तरह मालूम है। एक केबल बंद है तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा? कम्युनिकेशन होता है बाया दिखाई, चेन्नई होते हुए, सिंगापुर होते हुए, पूरे समुद्र में जाते हुए अमेरिका की जाएगा। अमेरिका का लोकल अरेंजमेंट उनका अपना व्यवस्था की गई है, फिर निकलते हुए लंदन होते हुए, घूमते फिरते दुबई लाल सागर होते हुए, अफगानिस्तान एंट्री करते हुए, दुबई एंट्री करेगा, फिर अफगानिस्तान, फिर उसके बाद पाकिस्तान में एंट्री होगी, फिर बागा। यानी दो लोग बगल में बैठे थे, हाय सब पूरी दुनिया घूम के आई। इतना इसीलिए लोग कहते थे यार पाकिस्तान बगल में है, कॉल महंगी पड़ती है, अमेरिका की कॉल सस्ती पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता था। तो हम लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीच में ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी चल रहा है, इसका पाथ डिफाइंड है। और आप तो आज जमाने में जी रहे, एक बढ़िया चीज भी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। हमारी नौकरी लगी, हमें तो बड़ौत पोस्टिंग कर दी गई, बागपत बड़ौत जिला में है, वहां पोस्टिंग कर दी। हमारे टाइम में तो ना इंटरनेट होता था ना कुछ होता था। तो मेरी पोस्टिंग थी स्विच रूम में, यहाँ पे, ठीक है। पहले के जमाने में मूवी भी नहीं लगती थी कि हर फ्राइडे को मूवी लग रही, बदल लो देख लो। नई नई नौकरी है, तनख्वाह मिल रही है, सरकारी गाड़ी मिल रही है, टाइम पास कैसे हो, ठीक है। तो मैं तो सोता था स्विच रूम में। 5 दिन में मुझे समझ में आ गया कि ये जितने लोग बात कर रहे हैं ना, जा तो यहीं तो रहा है। अगर मैं यहाँ पे फोन लगाऊंगा तो इसको भी पता चल जाएगा मेरी बात सुन रहा है, लेकिन स्विच रूम में अगर मैं यहाँ पे स्पीकर लगा दिया, पता ही नहीं चलेगा दो लोग क्या बात कर, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। और मेरा तो टाइम 2.5 साल ऐसे निकल गए बागपत बड़ौत में, पूछो मत कौन किस समय क्या बात करता था। सारी चीजें बड़े मस्त सुनते थे हम अपना, टाइम पास हो गया, 2.5 साल निकल गए। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ भेज रहा हूँ ना, व्हाट्सअप कर रहा हूँ, ठीक है, आपने व्हाट्सअप किया, ठीक है, फोन ही तो है, लाइन नहीं रहेगी चाहे कुछ भी करो। डिलीट मार दिया, डिलीट यहाँ डिलीट हो गया, वलीद के फोन से डिलीट हो गया, और किसके फोन से डिलीट हो गया? उज्जैन के फोन से। लेकिन एक बार कम्युनिकेशन कर दिया तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर हो गई। तो आप कभी गलत फहमी में ना रहें कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है। एवरीबडी इज द ओपन है। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। कम्युनिकेशन समझ में आया उद्यन, ठीक है ना। तो ये जो सर कम्युनिकेशन कर रहे हो ऐसा नहीं है कि हवा में हम कुछ भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक टेलीफोन एक्सचेंज का वीडियो शेयर करूंगा, और दूसरा वीडियो में शेयर करूंगा पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है वो कैसा फैला हुआ है, और इस रिकॉर्डिंग को भी शेयर करूंगा। तो एक बेसिक नेटवर्क का जो आइडिया है मैंने आज पूरा कर दिया है। कल मेरी इलेक्शन में ड्यूटी है तो कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, कोशिश करूंगा मैं संडे में क्लास लेने की, ठीक है ना, जैसे जैसे टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इनको एक बार वीडियो देखिए, मन में जो भी सवाल हो। मैं आपसे फिर एक चीज रिपीट करना चाहूंगा, मैं आपका टीचर नहीं हूं, मैं फील्ड में काम करने वाला एक ऑफिसर हूं। मुझे दे दिया गया है कि आप अपने एक्सपीरियंस को अपने बच्चों को भी बताएं, इसीलिए आपको इंडस्ट्रियल जोड़ा जाता है। मेरी जो जो भी कुछ पढ़ाई होगी वो किताबों से लेना देना मेरा नहीं है, प्रैक्टिकली जैसे होता है वही चीज मुझे आपको बतानी है, उसी चीज का फायदा उठाना है कि आपकी अपनी नॉलेज जो पढ़ाई कर रहे हैं और इन दोनों को मिठाकर एक अच्छी चीज बन जाए। तो कल मैं आज का जो नेक्स्ट सेशन होगा, कल नहीं हो पाएगा मैं पहले बता चुका हूँ। तो जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको नेटवर्क जो है, लाइव नेटवर्क जो आज का है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर पाए, ठीक है। तो मन में जो भी सवाल हो बेझिझक पूछिए, मैं टीचर नहीं हूं, मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। आपके मन में जैसे आज वलीद ने प्रोजेक्ट से ही सब पूछ लिया कि प्रोजेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सवाल हो, आपका अधिकार है पूछने का, मेरा काम है बताने का, ठीक है। जितना समय मिलेगा मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और जैसे 12 सेशन पूरा होगा, आप समझ लीजिए आपका प्रोजेक्ट तैयार है। अब आपको मेहनत करनी है उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट को कैसे वो करना है, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ओवर करें। जी सर। यस सर। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।